सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो अगर समझ में आ गई तो जिंदगी भर किसी के जाने से तुम टूटोगे नहीं। सच्चाई कड़वी है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता और जो इस बात को जल्दी समझ लेता है वही सबसे ज्यादा मस्त रहता है। कभी ऐसा हुआ है जिसे तुमने अपना समझा वही तुम्हें अकेला छोड़ गया? आज की कहानी उसी दर्द का जवाब है। एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भंते, क्या इस संसार में कोई अपना नहीं होता? और बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह सुनकर उसका जीवन बदल गया। अगर तुम हर हाल में खुश रहना चाहते हो तो आज एक बात गांठ बांध लो, अपेक्षा छोड़ दो और मस्त रहना सीख लो। कभी आपने महसूस किया है जिसे आप अपना समझते हैं वो ही एक दिन आपको सबसे ज्यादा दुख दे जाता है? और तब दिल से आवाज आती है, सच में कोई अपना नहीं होता। लेकिन क्या यही सच्चाई है या इसके पीछे छिपी है जीवन की सबसे बड़ी सीख? आज की कहानी हमें ले जाएगी उस समय में जब गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को ऐसी सीख दी जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था। वहां गौतम बुद्ध के एक शिष्य रहते थे, आनंद नाम का युवक। आनंद बहुत भावुक था। वो अपने परिवार, मित्रों, रिश्तों में पूरी तरह डूबा हुआ था। एक दिन वो रोता हुआ बुद्ध के पास आया। भंते, जिन लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया, आज वही मुझे छोड़कर चले गए। क्या इस संसार में कोई अपना नहीं होता? बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। आनंद, तुम्हें दुख लोगों ने नहीं दिया, तुम्हारी अपेक्षाओं ने दिया है। बुद्ध आनंद को लेकर शमशान भूमि की ओर चले। रास्ते में चिता जल रही थी। परिवार के लोग रो रहे थे। बुद्ध बोले, देखो आनंद, आज ये सब रो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे। जिसे ये अपना कह रहे थे उसे भी यहीं छोड़कर चले जाएंगे। आनंद चौंक गया। बुद्ध बोले, इस संसार में कोई किसी का स्थायी नहीं है। सब यात्री हैं और हर कोई अपने कर्मों के साथ अकेला है। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने लोगों को अपना समझा। तुमने उनसे उम्मीद की कि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन संसार का नियम है परिवर्तन। जो आज पास है कल दूर होगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। आनंद ने पूछा, भंते, फिर किसे अपना समझूं? बुद्ध मुस्कुराए, अपने कर्म को, अपने धैर्य को, अपने मन को। जो व्यक्ति स्वयं के साथ मित्रता कर लेता है उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती। बुद्ध बोले, यदि तुम मस्त रहना चाहते हो तो पहले अकेला चलना सीखो। पेड़ को देखो, वे अकेला खड़ा है, फिर भी छाया देता है। सूरज को देखो, वे अकेला चमकता है, फिर भी पूरे जग को रोशनी देता है। आनंद ने धीरे धीरे लोगों से अपेक्षा करना छोड़ दिया। वे सेवा करता लेकिन बदले में कुछ नहीं कहता। वे प्रेम करता लेकिन स्वामित्व नहीं रखता। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा। एक दिन गांव वालों ने देखा, आनंद अब पहले जैसा दुखी नहीं था। वे मुस्कुरा रहा था, गुनगुना रहा था। किसी ने पूछा, क्या तुम्हें अब दुख नहीं होता? आनंद हंसा, दुख आता है लेकिन मैं उसे अपना नहीं मानता। बुद्ध ने सभा में कहा, जो व्यक्ति दूसरों में सुख ढूंढता है वे हमेशा दुखी रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं में सुख ढूंढ लेता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। याद रखो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा लोग साथ देंगे जब तक उनका स्वार्थ है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रिश्ते रहेंगे जब तक परिस्थिति अनुकूल है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शरीर भी साथ छोड़ेगा एक दिन। फिर क्यों किसी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना? मस्त रहना सीख लो, क्योंकि अंत में सिर्फ तुम्हारे कर्म और तुम्हारा मन ही तुम्हारे अपने हैं। याद रखो, संसार में कोई स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न लोग, न परिस्थितियां। अगर सच में सुख चाहिए तो दूसरों में नहीं, स्वयं ने खोजो। मस्त रहना सीख लो, क्योंकि अंत में तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम्हारा अपना मन ही है।